दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए कैसे भांडा फोड़ होता है। लेकिन भारत टीवी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमें किस तरह काल्पनिक चरित्र बनाकर हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गुलाम रखा है, यही बात इस हम वीडियो में आज जानेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आप जानते ही होंगे, और उनके पिता बाला साहब ठाकरे और उनके भी पिता प्रबोधनकर ठाकरे, इन्होंने एक किताब लिखी थी और इस किताब में गणपति के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था ये गणपति के बारे में, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। लोकतंत्र युग में जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे कई हजारों साल प्राचीन काल में राजों की जो राज्य सत्ता होती थी उनमें गण संस्कृति होती थी। उस गण संस्कृति का प्रमुख जो होता था उसे गण प्रमुख या गणपति कहा जाता था। बुद्ध के समय में शाक्य गण, कोल्य गण, गौण गण ऐसे गण हुआ करते थे। बुद्ध भी पहले सिद्धार्थ थे जो शुद्धोधन के पुत्र थे, वह शाक्य गण से ही थे। गण संस्कृति में वह सिद्धार्थ राजा बने, उन्हें गणों का राजा गणपति या गण प्रमुख बनाया गया। फिर कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। अब ब्राह्मणों ने कैसे तोड़ मरोड़ कर गण संस्कृति का इस्तेमाल करके काल्पनिक गणपति बना गया, यही देखिए। बुद्ध शाक्य गण का राजा बना, लोग उन्हें गणराज या गणपति कहने लगे, और ब्राह्मणों ने इस गणपति का ब्राह्मणीकरण करके भोजन समाज को गुलाम रखने के लिए झूठा काल्पनिक चरित्र बनाया। बुद्ध जब भी लोगों को संदेश या कुछ भी प्रवचन देते थे तब वो हमेशा चित्त और मल की बातें किया करते थे। चित्त यानी शरीर और मल यानी शरीर की गंदगी। बुद्ध कहते थे आप अपने शरीर में से गंदगी यानी मल निकाले तब आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे, पर ब्राह्मणों ने इसका सीधा मतलब निकाला और पार्वती को शरीर में से मल निकालकर बालक बनाया, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं। बुद्ध जो थे नागवंशीय थे। पाली भाषा में नाग यानी हत्ती, यानी बुद्ध हत्ती वंश के थे, यह भी कहा जा सकता है। बुद्ध की माता जब नींद की अवस्था में थी तब एक हाथी उनके सपने में आकर भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारे पेट से एक राजकुमार पैदा होगा, यानी हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। इसीलिए ब्राह्मणों ने तोड़ मरोड़ कर अपनी कहानी में पार्वती के बच्चों को हाथी की ही गर्दन लगाई, किसी शेर या बंदर की नहीं। अब अष्टमी नाग किसे कहा जाता है सुनिए। जग में दुख है, यही बात कहने वाले प्रथम ही बुद्ध ही थे, और दुखों से मुक्त रहने का 8 मार्ग बुद्ध ने ही बताए हैं। प्राचीन काल या बुद्ध के समय में बुद्ध ने अष्टांग मार्ग से ही दुख नष्ट किया जा सकते हैं, यही बात बुद्ध ने सिद्ध करके दिखाया है। जो बुद्ध अष्टांग मार्ग स्वीकारेगा वो दुखों से मुक्त होगा। दुख को नष्ट करने वाले बुद्ध ही थे और सुख शांति समाधान दिलाने वाले भी बुद्ध ही थे। लोग इसीलिए उनको सुखहर्ता दुखहर्ता कहते थे। फिर क्या था, ब्राह्मणों ने भी अपने पात्र गणपति को अष्टविनायक सुखहर्ता दुखहर्ता कहने लगे। यह गणपति और कुछ नहीं तोड़ मरोड़ कर बुद्ध ही है। गण संस्कृति में आगे जाकर बुद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, यह मौर्य वंश का राजा हुए। फिर गण का प्रमुख गणपति चंद्रगुप्त मौर्य हुए। फिर लोगों ने उन्हें गणपति मौर्य कहने शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य यह अखंड भारत के बड़े सम्राट थे। लोग उनकी जय जयकार करते थे, गणपति मौर्य बोलते थे। फिर क्या था, ब्राह्मणों ने भी इस घोषणा को अपने काल्पनिक कहानी में भी कहना चालू किया, इसलिए वो आज गणपति मौर्य कहते हैं।